वाक़या एक करबला की मुकम्मल दास्तान दोस्तों, आज हम आपको वाक़या एक करबला की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे, जिसका आगाज सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि जहर से हुआ था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर किसने दिया? उनकी बीवी कौन थी? उनकी बीवी ने किसके कहने पर यह काम किया? जहर का असर क्या हुआ? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत से पहले अपने भाई हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या वसीयत की? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाकई जंग लड़ने के लिए कूफा गए थे या वो किसी और मकसद के लिए निकले थे? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक भाई ने उम्मत को बचाने के लिए जहर दिया और दूसरे ने दीन को बचाने के लिए खून बहाया। दोस्तों, आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन जो तफसील, जो सच्चाई, जो दर्द आज सुनने को मिलेगा वो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। हजरत अली अलैहिस्सलाम, मुआविया ने सब कुछ तस्लीम कर लिया, लेकिन दीन चुका और चंद ही माह बाद मुआविया ने मक्का पर खड़े होकर ऐलान किया, मैं यजीद को वली अहद बनाने का ऐलान करता हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, मुआविया जानता था कि तलवार से नहीं, साजिश से शामिल किया जाएगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया। जुदा बिनते असद, जो कि दुनिया की लालची और अंदर से मुनाफिक औरत थी, मुआविया का पैगाम पाकर इमाम हसन को जहर दे देती है। वो जहर दूध या शहद के प्याले में मिलाकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने पेश करती है। जैसे ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पहला घूंट लिया, उनका चेहरा जर्द हो गया, जिस्म कांपने लगा और उनका बदन पसीने से भीग गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ बैठे थे और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर उम्मत इजाजत दे तो मुझे नबी के पास ले चलो, जहां मेरे नाना, माँ फातिमा और बाबा अली की खुशबू है। लेकिन अगर मुझे यहाँ दफन होना है तो मुझे तुम्हारी तलवार बनना होगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की रूह 28 सफर 50 हिजरी को परवास कर गई। मदीना मातमकता बन गया। जन्नतुल बकी की खामोश फिजाओं में नबी के नवासे ने अपनी आखिरी सांसें ली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की वसीयत के मुताबिक उनके जनाजे को नबी करीम के रोजे के करीब ले जाने का इरादा किया ताकि वहां सलाम पेश करे। लेकिन जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा नबी के रोजे के करीब ले जाया गया, मरवान बिन हकम की तरफ से पहला तीर आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाजा वापस मोड़ लिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जन्नतुल बकी में दफन किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उनके खून का जवाब देने के लिए एक और मैदान तैयार था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वक्त आया, वो करबला के मैदान में पहुंचे, जहां यजीद के जुल्म का मुकाबला किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत के साथ हक के लिए लड़ने का फैसला किया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बार बार यजीदी लश्कर से सुलह की पेशकश की, लेकिन उनका दिल सच्चाई के साथ था और जब कोई और हल न बचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी दी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जनाजा शहीद हुआ, उनके साथ अहले बैत की कुर्बानियां भी याद रहीं। अली अकबर की कुर्बानी, उठा लिया, गले से लगा लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सीने से लगाया, जबान बाहर निकाली ताकि उसकी प्यास कुछ कम हो जाए, मगर जबान भी सूखी हुई थी। फरमाया, बेटा, कुछ देर बाद नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे सैराब करेंगे। अली अकबर दोबारा मैदान में गए। एक नेजा उनके सीने में पेवस्त हुआ, घोड़ा बिगड़ गया और अली अकबर जमीन पर गिर पड़े। चीख मारकर पुकारा, बाबा, इससे बढ़कर क़यामत क्या होगी? अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कामसिन बेटे कासिम आए। उम्र सिर्फ 13 बरस, चेहरा चांद सा, दिल शेर सा। कासिम ने जंग की इजाजत मांगी। इमाम ने इनकार किया। बेटा, तू मेरे भाई की निशानी है। कासिम ने अपने वालिद का वसीयतनामा पेश किया। चचा हुसैन, जब करबला का दिन आए तो मेरे बेटे कासिम को कुर्बानी का मौका देना। ये पढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कासिम को मैदान में भेजा। कासिम ने शुजाअत के जौहर दिखाए, लेकिन दुश्मन ने चारों तरफ से हमला कर दिया।
एक यजीदी ने घोड़े की लगाम काट दी। कासिम अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर पड़े और पुकारा, चचा अस्सलामु अलैक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़े, दुश्मनों को हटाया और कासिम का कटा हुआ बदन गोद में लिया और फरमाया, बेटा तेरे कत्ल के बाद हुसैन पर मौत भी हंसेगी। हजरत अब्बास की कुर्बानी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर को खुद अपने हाथों से दफन किया तो खेमे की तरफ पलटे। सैयदा ज़ैनब सामने आ गई, चेहरा गम से बुझा हुआ, दिल बेटे के फिराक से भरा हुआ, लेकिन जबान पर सिर्फ ये था, बेटा कासिम, आज के बाद मेरा कोई साया नहीं रहेगा। हजरत अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए। उम्र कम थी, कद छोटा, लेकिन तलवार थामने की हिम्मत पड़ी। दोनों भाइयों ने इमाम हुसैन से कहा, मामू हमें मैदान में जाने दीजिए, हम आप पर कुर्बान होना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने नजरें झुका ली। पहले तो इनकार किया, लेकिन सैयदा ज़ैनब की नजरें सामने थीं। इमाम ने आंखें नम करके फरमाया, ठीक है मेरे शेर जवानों, जाओ, फातिमा ज़हरा तुम्हें देख रही हैं। पहले मोहम्मद मैदान में गए, खून में उबाल, दिल में हक की आग, दुश्मनों के सामने नारा लगाया, मैं नवासा हसन हूँ, जिसने मुआविया से सुलह की, लेकिन यजीद से जिल्लत की सुलह नहीं। मोहम्मद ने कई दुश्मनों को जहन्नम रसीद किया, मगर आखिरकार चारों तरफ से तलवारें आईं और मोहम्मद जमीन पर गिर पड़े। अब उनके भाई की बारी थी। उसने भाई की लाश देखी, आंखों से आंसू बहे, मगर कदम पीछे न हटे। वो घोड़े पर सवार हुआ और कहा, मोहम्मद के कातिलों, अब मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो मैदान में गया और खूब जंग की, दिलेराना वार किए, लेकिन कमजोरी और दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। आखिरकार वो भी शहीद हो गया। बीबी सकीना की कुर्बानी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में पहुंचे, दोनों बच्चों की लाशें उठाईं और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जमीन पर रखा। सर झुकाकर फरमाया, ज़ैनब तेरे बेटे कामयाब हो गए। ज़ैनब ने बेटों के खून आलूदा चेहरे को देखा, आंखों से आंसू न बहाए, बल्कि आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, ज़ैनब की कुर्बानी कबूल फरमा। ये थे मोहम्मद व कासिम, जिन्होंने माँ की तरबियत, मामू की नुसरत और नाना के दीन के लिए अपनी कमसिनी कुर्बान कर दी। हजरत अब्बास की अजमत। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मैदान की तरफ देखा, खैमों की तरफ देखा, फिर इमाम हुसैन की तरफ देखकर कहा, मौला अब इजाजत दीजिए, अब्बास सकीना की प्यास नहीं सह सकता। इमाम का दिल लरस गया, रोकर फरमाया, अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम गए तो खैमे बेसहारा हो जाएंगे। लेकिन अब्बास ने झुकी आंखों से अर्ज की, मौला लश्कर तो खत्म हो चुका, अब बीबी सकीना की प्यास बाकी है। इमाम हुसैन ने इजाजत दी। हजरत अब्बास घोड़े पर सवार हुए, हाथ में अलम, कंधे पर तलवार, दिल में एक दुआ थी, या रब सकीना का मशकीजा भर कर लाना है। अब्बास ने यजीद के सिपाहियों को ताक में रखा, एक ने वार किया, दायां बाजू कलम हो गया। अब्बास ने मशकीजा बाएं हाथ में ले लिया और कहा, ए नफ्से अब्बास, न डर, ये सिर्फ बाजू गए हैं। फिर दूसरा हमला हुआ, बायां बाजू भी कलम हो गया। अब्बास ने मशकीजा दांतों में पकड़ा और घोड़े को दौड़ाया। आखिरकार एक बदबख्त ने आमूदे अहन, लोहे के खंभे से हमला किया, सर पर वार किया और हजरत अब्बास जमीन पर गिर पड़े। अब्बास अलैहिस्सलाम ने पुकारा, या आका हुसैन, अस्सलामु अलैक। इमाम हुसैन दौड़कर पहुंचे और अब्बास के कटे हुए जिस्म के पास बैठ गए। फरमाया, मुझे बस साथ ले ले, अब मेरा कमर बंद टूट गया। अब्बास ने अर्ज की, भाई आंखों की रोशनी जा रही है, मेरी लाश खैमे तक ना ले जाना, बीबी सकीना ना देखे मेरे कटे बाजू। दोस्तों, ये वो अब्बास अलैहिस्सलाम है जिन्हें बाबुल हवाइस कहा जाता है, जिन्होंने पानी को भी वफा सिखा दी और करबला को भी शर्मिंदा कर दिया। इसके बाद भी कई वाक़ियात हैं जो करबला की तकदीर को जाहिर करते हैं और उन तमाम जालिमों का जिक्र है जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत की शहादत में अपना हिस्सा डाला। ये वाक़या इस बात का गमाज़ है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इस्लाम की नहीं, इंसानियत की भी कुर्बानी दी।
ताकि हक का परचम हमेशा बुलंद रहे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की साद आई और मैदान करबला में खून की नदियां बहने लगी, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जंग जारी रखी। उनकी अज़्मो इस्तिकामत में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि दीन इस्लाम बच सके और यजीद की हुकूमत के जुल्म का खात्मा हो सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म तलवारों, नेज़ों, बर्शियों और तीरों से छलनी हो गया, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा बुलंद रही। अन्ना हुसैन बिन अली ला रज़ा अनिल हक। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर जख्मों की भरमार हो चुकी थी और आखिरी वक्त आ चुका था, उन्होंने जुलजनाह की लगाम थामी और मैदान में दाखिल हुए। लेकिन एक सदा आई, भाईजान रुकिए। बीबी ज़ैनब भागती हुई आईं, जिनके सर से चादर लटक रही थी और जिनकी कमर गम से झुक गई थी। वो इमाम के घोड़े की लगाम थाम कर पुकारी, भाई आज के बाद मेरा कोई साया नहीं रहेगा, मेरा दिल कैसे मानेगा कि आप रुखसत हो रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहन को गले लगाया, चेहरा चूम कर कहा, ज़ैनब, मेरा दिल तुम्हारी आवाज़ से लरज़ रहा है, मगर करबला में यही तकदीर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुलजना की पुश्त पर सवार होकर यजीद के लश्कर की तरफ कदम बढ़ाया, मगर जुलजना के कदम ना बढ़ सके क्योंकि बीबी सकीना उनके कदमों से लिपट गई थी। बीबी सकीना ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हैं असगर? तो अभी अभी गया, अब आप भी जा रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ फैलाकर कहा, बेटी, बाबा भी जा रहे हैं, मगर तुम्हारे लिए जन्नत में एक झूला लाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में दाखिल हो गए और उन्होंने सदा बुलंद की, क्या कोई है जो मुझे पहचाने? फिर अकेले हुसैन एक सिपाहियों के समुंदर में उतर गए। अक्सर रिवायतों में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर 70 से ज्यादा जख्म थे। नेज़े, तलवार, बर्छियां और तीर सब ने उनके जिस्म को छलनी कर दिया। हर जख्म के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सदा निकलती, ए नाना देख लीजिए, हुसैन ने वादा पूरा कर दिया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म जख्मों से लरजने लगा और जुलजनाह ने इमाम को वापस खैमे की तरफ दिखाया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, परवरदिगार, अगर ये कुर्बानी तुझे राजी करती है तो हुसैन भी राजी है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सजदा किया और उसी हालत में शहादत कबूल कर ली। उसी वक्त शिम्र ने खंजर निकाला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन की तरफ बढ़ा। सर की जुदाई और बीबी ज़ैनब का पैगाम। बीबी ज़ैनब खैमे से बाहर निकली और पहाड़ की तरफ रुख करके पुकारा, ए मदीना के नबी, आपका नवासा सजदे में ज़बह किया जा रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा रेत पर बेकफन पड़ा था और सर तन से जुदा हो चुका था। शिम्र ने झुककर नबी के नवासे का सर तन से जुदा किया। मख्ताल में लिखा है कि खंजर कुंद हो गया और शिम्र ने 12 बार चलाया, तब जाकर सर जुदा हुआ। सर उठाया गया, एक सियाही थैली में रखा गया और इब्न सअद के हुक्म पर सरे हुसैन को नेज़े पर बुलंद किया गया। काफिला की असीरी खैमों को आग लगा दी गई, बच्चों को जंजीरों में जकड़ लिया गया, बीबियों के सरों से चादरें छीन ली गईं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो शदीद बीमार थे, उन्हें जंजीरों में जकड़कर ऊंट पर बिठाया गया। बीबी ज़ैनब ने हाथ बांधकर कहा, जुल्म करो मगर नबी की बेटियों पर हाथ ना उठाना। काफिला चला, नेज़े पर इमाम हुसैन का सर था और बीबी ज़ैनब, बीबी सकीना, बीबी उम्मे कुलसूम सब जंजीरों में बंधी नंगे सिरों के साथ चल रही थीं। कूफा और शाम की सरजमीन। जब काफिला कूफा पहुंचा तो बाजार में लोगों को बताया गया कि ये वो लोग हैं जो यजीद के खिलाफ बगावत करने आए थे। बीबी ज़ैनब ने ये सुना तो चादर के कोने से चेहरा छुपाया और आवाज में जलाल लाते हुए कहा, झूठ है, हम बगावत करने नहीं, बाकी को बेनकाब करने आए थे। छोटी सी बीबी सकीना ऊंट के पालान पर बैठकर बार बार पूछती, अम्मी बाबा कहाँ हैं? बाबा ने कहा था सकीना को अकेला नहीं छोड़ूंगा, अम्मी बाबा बहुत देर कर रहे हैं ना। बीबी सकीना की वफात। जब काफिला शाम पहुंचा तो बीबी सकीना ने बाबा हुसैन की जुदाई में सिसकियां लेना शुरू कर दी। यजीद ने जब सुना कि बीबी सकीना कैद में मर गई तो रिवायत है कि उसने अफसोस का इजहार किया, लेकिन कोई जनाजा नहीं दिया। बस एक चटाई दी गई और बीबी सकीना की लाश उस कैद खाने में दफन की गई। कुछ रिवायतों में जिक्र है कि बाद में बीबी ज़ैनब ने मदीना वापसी से पहले काफिले को रुकवाकर बीबी सकीना को रुखसत किया था। मदीना वापसी। मदीना की फिजाओं में हवा रुक गई थी, वहीं मदीना
जिसकी गलियों में कभी हसन और हुसैन खेलते थे, अब उसी मदीना के दरवाजे पर वो काफिला आया जिसमें ना इमाम हुसैन थे, ना इमाम कासिम, ना इमाम अब्बास, ना इमाम अली अकबर, बस चंद चादरें, जख्म और यादें थीं। जब मदीना वालों को खबर मिली, औरतें, बच्चे, लेकिन सबकी जुबान पर एक सवाल था, बीबी ज़ैनब कहाँ है? इमाम हुसैन कहाँ है? इमाम अब्बास और इमाम अली अकबर कहाँ हैं? बीबी ज़ैनब ने जब दरवाज़ा मदीना पर कदम रखा तो ज़मीन से लिपट कर रोती रही, ए मदीना, तेरा लाल लौट कर ना आया। मैं तेरी बेटी ज़ैनब हूँ, मगर सर नंगा है, दिल छलनी है और भाइयों का साया खत्म हो चुका है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पैगाम मस्जिद नबवी के सहन में लोग जमा थे, सबकी नजरें जंजीरों से आज़ाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर थी, जिनकी कमजोरी, आंखों की नमी और चेहरे का नूर बोल रहा था। इमाम ने मिंबर पर कदम रखा, धीमी, थकी मगर लरसती हुई आवाज में फरमाया, ए लोगो, तुम्हें मालूम है हम कौन हैं? हम वो हैं जिनके सिरों पर कुरान नाजिल हुआ, हम वो हैं जिन पर अल्लाह का सलाम है, हम वो हैं जिनके दर्द पर जिब्रील आते थे। यजीद का अंजाम दोस्तों, अगर हमने सिर्फ करबला की खूनी रेत का जिक्र किया मगर ये ना बताया कि उस जालिम यजीद का अंजाम क्या हुआ, तो ये वाकया मुकम्मल नहीं होगा। यही वो वक्त था जब यजीद पहली बार अकेले बैठा और सोचा, क्या मैंने रसूलुल्लाह के नवासे को कत्ल करवा दिया? यजीद अपने खास दरबारियों से बार बार कहता, काश हुसैन के साथ ऐसा ना होता, मुझे तो सिर्फ हुकूमत कायम रखनी थी, लेकिन शिम्र और इब्ने जियाद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन हकीकत ये थी कि तमाम अहकामात यजीद ही के हुक्म से जारी हुए थे और वो खुद करबला की आग का खालिक था। करबला में जाहिरी तौर पर यजीद जीता, मगर उसका अंजाम अल्लाह ने ऐसा लिखा कि वो शराब में डूबा हुआ नंगा नामूस से महरूम एक कुत्ते की मौत मरा। उसने अपनी शराब की महफिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि नमाज तक छोड़ दी। कई बार शराब के नशे में बीबी ज़ैनब और अहले बैत की कैद पर हंसी के फिक्रे कहता, लेकिन आखिरकार उसका दिल नदामत और पछतावे में डूब गया। शिम्र का अंजाम, शिम्र जिल जोशन, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काटा, वो शिम्र जब कूफा वापस लौटा तो लोगों ने उसके चेहरे पर सुकून नहीं बल्कि खौफ देखा। मेरी गर्दन जल रही है, मुझे बचाओ। उसका जिस्म जली हालत में कूफा की गलियों में लाश की तरह फेंक दिया गया और बच्चे उसे पत्थरों से मारते थे। हुरमुला बिन काहिल, जिसने अली असगर अलैहिस्सलाम को तीर से मारा, उसका जिस्म बर्फ में जलने लगा। मुख्तार की बगावत, जब हजरत मुख्तार ने बगावत की तो हुरमुला को तलाश करके गिरफ्तार किया। मुख्तार ने उससे पूछा, बता हुरमुला, अली असगर ने तेरा क्या कसूर किया था? वो चुप रहा, लेकिन जुबान से कीड़े निकलने लगे। फिर मुख्तार ने हुक्म दिया, उसे उसी तरह मारो जैसे इसने मारा था। हुरमुला को 3 जगहों से तीर मारे गए, पहला तीर गले में, दूसरा सीने में, तीसरा आंख में। उसके बाद उसे आग में जिंदा जला दिया गया। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि करबला की कुर्बानियां न सिर्फ इस्लाम की हिफाजत के लिए थीं, बल्कि इंसानियत के उसूलों को कायम रखने के लिए थीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ने न सिर्फ यजीद के जुर्म को बेनकाब किया, बल्कि आज भी वो इस्लाम के रहनुमाओं के तौर पर याद किए जाते हैं। यूट्यूब फैमिली, ये हमारी तरफ से करबला के दुख, कुर्बानी और सब्र पर मबनी एक छोटी सी कोशिश थी। अगर ये बयान आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट भी जरूर लिखें, लब्बैक या हुसैन, ताकि दुनिया को पता चले कि हम मजीद ऐसे दिल से निकले हुए हक के बयानात आप तक पहुंचाते रहें। तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम और सलाम हो करबला वालों पर, सलाम हो बीबी ज़ैनब, बीबी सकीना, हजरत अब्बास, इमाम अली अकबर और इमाम हुसैन पर।